हेलो गाइस। अब हम देखेंगे कि हम अपने कोई भी डेटा को या स्ट्रिंग को कैसे इंटरनल स्टोरेज में सेव करेंगे और वहाँ से उसको गेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल फाइल आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम से काम करना होगा। तो हम यहाँ पे देते हैं इंटरनल स्टोर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको एक फ़ाइल में स्टोर कराएंगे हमारे इंटरनल स्टोरेज में, और फिर वहाँ से उसको गेट भी करेंगे। हम यहाँ पे अपने मेन XML फाइल में आते हैं और यहाँ पे इसको लीनियर लेआउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं जहाँ पे यूज़र जो है वो टेक्स्ट फिल करेगा और इसकी आईडी हम दे देते हैं मैसेज और उसके बाद हम पहले इसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल कर लेते हैं ताकि जो हमारा बटन्स हैं, सारे बटन्स हैं, वो इसके एक के बाद एक हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बनाते हैं, विड्थ को हम मैच पेरेंट दे देते हैं और आईडी सेव, टैक्स पे हम दे देते हैं सेव टू स्टोरेज। एक और बटन बनाते हैं हम डेटा को गेट करने के लिए, मैच पेरेंट वेब कंटेंट आईडी गेट, हम इसके टैक्स में लिख देते हैं गेट सेव डेटा, और इसके नीचे हम एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं जहाँ पे हम डेटा को शो कराएंगे। टेक्स्ट व्यू की आईडी हम दे देते हैं शो डेटा, और इसका जो है हम साइज़, टेक्स्ट साइज़ वो है 20 SP दे देते हैं ताकि हमको थोड़ा लेटर जो है वो थोड़ा बड़ा दिखे। यहाँ मेन एक्टिविटी में आते हैं, यहाँ पे हम सबको फाइंड करते हैं एडिट टेक्स्ट, बटन 1 की जगह हम यहाँ पे सेव दे देते हैं और गेट, उसके बाद हमारा टेक्स्ट व्यू जो हमारे डेटा को शो करेगा तो हम इसको शो दे देते हैं। उसके बाद हम हमारे सारे विड्स को फाइंड आउट करते हैं, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट, हमने यहाँ पे इसका जो भी दिया था मैसेज इसको कास्ट करते हैं। उसके बाद बटन सेव इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट सेव कास्ट गेट इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी डॉट
ओके, फाइंड वेब आईडी आर डॉट आई डी डॉट गेट कास्ट। उसके बाद हम टेक्स्ट व्यू को फाइंड आउट करते हैं, शो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट शो डेटा। तो हमने यहाँ पे सबको गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इस बटन पे एक मेथड कॉल करेंगे, ऑन क्लिक पे मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम होगा सेव डेटा। तो यहाँ पे हम उसको उस मेथड को डिफाइन करते हैं, पब्लिक void सेव डेटा व्यू। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो हमारे एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यू है, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में स्टोर करके रखेगा। और हम एक स्ट्रिंग फाइल अंडरस्कोर नेम, फाइल नेम दे देते हैं इक्वल टू हेलो। तो ये हमारे पास एक फाइल नेम है। अब इसके बाद हम फाइल आउटपुट स्ट्रिंग फाइल आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट स्ट्रिंग फाइल नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो कोई और दूसरा एप्लीकेशन यूज़ ना कर सके। इसको ट्राई केस ब्लॉक में डालेंगे हम। फाइल आउटपुट स्ट्रिंग डॉट राइट मैसेज डॉट गेट बाइट्स। इसका कैच क्लॉज होगा इनपुट आउटपुट कैच क्लॉज। अब हम क्या करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सेव हो गया है। अब हमारे डेटा को हम गेट करेंगे, तो गेट ओके सर, यहाँ पे हम ऑन क्लिक में यहाँ पे सेव डेटा कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग शो डेटा आइटम कॉल करेंगे। तो हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक void शो डेटा आइटम। शो डेटा आइटम का एस जो है वो कैपिटल है। अब यहाँ पे हम व्यू यहाँ पे हम करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू ओपन फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे। इसको हम ट्राई क्लास ब्लॉक में स्टोर करके रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो हमारा बीट बाय बीट
रीड करता है इनपुट स्ट्रीम रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे हम फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर को पास कराएंगे। उसके बाद जो हमारा बफर रीडर है वो हमारा बाइट बाय बाइट रीड करता है, तो हम बफर रीडर न्यू बफर रीडर, और यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर बनाएंगे। स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हम एक वाइल लूप चलाएंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मैसेज इक्वल टू नहीं सॉरी स्ट्रिंग बफर इक्वल टू बफर रीडर डॉट रीड लाइन, इसको हम is not equal to null। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू बफर रीडर डॉट ओके सॉरी ये जो है हमारा हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना होगा, स्ट्रिंग मैसेज नल मैसेज इक्वल टू नॉट नल। तो स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड मैसेज तो यहाँ पे हमने एक वाइल लूप चलाया है, और इसके बाद हम जो टेक्स्ट व्यू है शो डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग बफर डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये हो गया है। इसको हम रन करके देखते हैं।
ये इंटरनल स्टोरेज में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो हे, और हम डेटा को स्टोर करेंगे और फिर गेट सेव डेटा करेंगे तो हेलो ए, और हम अगर बैक करेंगे और फिर से इंटरनल और गेट सेव डेटा करेंगे तो देखिए हमारा डेटा जो वो रिट्रीव हो रहा है।